नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। में सोमवार को मनाया गया शीतला सप्तमी का पर्व। महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना, ठंडे का लगाया गया भोग। शीतला सप्तमी की पूर्व संध्या पर पुरानी केकड़ी स्थित शीतला माता मंदिर में भजन संध्या का हुआ आयोजन। भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की दी प्रस्तुतियां। पीपलाज में कोविड-19 के तहत चौथे दिन भी टीकाकरण जारी। 54 महिला पुरुष के लगाया गया कोरोना का टीका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोविंद शर्मा बने युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक। सापड़दा रोड नीलम मैरिज गार्डन के पास वार्ड नंबर 38 में सोमवार को किसी वाहन चालक द्वारा विद्युत खंभे को दुर्घटनाग्रस्त करने के बाद पुनः विद्युत खंभा लगाने को लेकर वार्ड पार्षद, वार्डवासी व बिजली विभाग के कारिंदों के बीच हुआ विवाद। बिजली विभाग के अधिकारियों के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। भारतीय जनता पार्टी के केकड़ी शहर मंडल की कार्य समिति की बैठक विनायक वाटिका में मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। नेत्र चिकित्सा शिविर के पहले दिन हुए 67 मरीजों के ऑपरेशन। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में 4 अप्रैल को आयोजित हुआ था निःशुल्क चिकित्सा शिविर। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में सोमवार को शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया गया। आज सुबह से ही पुरानी केकड़ी स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना का दौर चला। महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की और माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया। शीतला माता मंदिर में आज तड़के 4 बजे से ही महिलाओं द्वारा पूजन करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह 11 बजे तक चलता रहा। सुबह सूर्योदय के समय मंदिर में महिलाओं की भीड़ अधिक नजर आई। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर पुजारी ने निज मंदिर के अलावा मंदिर परिसर के बाहर भी पूजा की विशेष व्यवस्था की। कई महिलाओं ने मंदिर परिसर के बाहर भी पूजा अर्चना की और अपने परिवार के लिए निरोगी, कुशल, मंगल और उन्नति की कामना की। महिलाओं ने पूजा के दौरान मंदिर की दीवारों पर कुमकुम, मेहंदी और हल्दी से स्वास्तिक बनाकर कुशलता की कामना की। रंग बिरंगे परिधान पहनकर और सज संवर कर महिलाएं अपने परिवार और आस पड़ोस की महिलाओं के साथ संयुक्त रूप से मंदिर परिसर पहुंची, तो कई महिलाओं ने अकेले ही मंदिर पहुंचकर पूजा की। पूजा के बाद में महिलाओं ने संयुक्त रूप से एक दूसरे को शीतला माता की कहानी भी सुनाई। केकड़ी में कई महिलाओं ने कल रविवार को भी शीतला माता की पूजा कर ठंडा खाया। वहीं ज़्यादातर महिलाओं ने आज सोमवार को ठंडे दिन के दिन शीतला माता की पूजा की और ठंडा खाया। रविवार को घरों में व्यंजन बनाए गए और आज भोग लगाकर ठंडा भोजन किया गया। आपको बता दें कि शीतला माता की पूजा के दिन घरों में एक दिन पहले बनाया हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। आज के दिन जो महिलाएं शीतला माता की पूजा करती है वह घरों में ताज़ा और गर्म भोजन नहीं पकाती है और एक दिन पूर्व बनाया हुआ भोजन भी नहीं खाती। केकड़ी में नीलम मैरिज गार्डन के पास वार्ड नंबर 38 प्रेमनगर द्वितीय में सोमवार को किसी वाहन चालक द्वारा विद्युत खंभे को दुर्घटनाग्रस्त करने के बाद पुनः विद्युत खंभा लगाने को लेकर वार्ड पार्षद, वार्डवासियों व बिजली विभाग के कार्मिकों के बीच विवाद हो गया। बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। वार्ड नंबर 38 के पार्षद मनोज कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नीलम मैरिज गार्डन के पीछे वाली गली प्रेमनगर द्वितीय में बीचों बीच विद्युत खंभा लगा हुआ है। किसी वाहन चालक ने दुर्घटनाग्रस्त कर उसे तोड़ दिया। बिजली विभाग के ठेकेदार के श्रमिक जब पुनः विद्युत खंभा लगाने कॉलोनी में पहुंचे तो पुनः बीचों बीच विद्युत खंभा लगाने लगे। इस पर वार्ड पार्षद मनोज कुमावत के नेतृत्व में वार्ड की महिला पुरुष भड़क गए और उन्होंने अन्यत्र स्थान पर विद्युत खंभा लगाने की मांग रखी, लेकिन संबंधित विभाग के ठेकेदार के श्रमिक उसी जगह पर विद्युत खंभा लगाने की बात पर अड़ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। मौके की नजाकत को देखते हुए विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। वार्ड पार्षद व मोहल्ले वासियों की बात सुनने के बाद अधिकारी ने सड़क के बीचों बीच खंभा लगाने के बजाय कोने में विद्युत खंभा लगाने के निर्देश दिए, तब जाकर मामला शांत हुआ। मोहल्ले वासियों ने बताया कि कई सालों से सड़क के बीचों बीच विद्युत खंभा लगा हुआ था, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। कई बार विद्युत विभाग को इस संबंध में लिखित में सूचना भी दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रविवार को जब खंभा दुर्घटना होकर टूट गया तब इस खंभे को सड़क के बीचों बीच से अन्यत्र स्थान पर लगाने की मांग की गई, जिस पर ठेकेदार के श्रमिकों ने अन्यत्र स्थान पर विद्युत खंभा लगाने से आनाकानी की। उसके बाद विभाग के अधिकारियों के पहुंचने से अन्य स्थान पर विद्युत खंभा लगाया गया, जिससे आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से यहाँ के बाशिंदों को निजात भी मिलेगी। आज सुबह प्रेमनगर सेकंड में एक बोलेरो ने इसको लाइट के पोल को टक्कर मार दी थी, पोल टूट गया था। हमने बिजली विभाग को सूचना करी, तो सूचना के बाद में ठेकेदार और कर्मचारी आए थे, तो उसी जगह वापस जहाँ से टूटा जो रोड के बीच में था उसी जगह वापस लगा रहे थे। तो हम मोहल्ले वालों ने हमने मना किया, तो उन्होंने इसके
लाइट के तार काट के और इसको छोड़ कर यहाँ से साधन लेके जा रहे थे। मोहल्ले वालों ने इनको दोनों तरफ से जाने के लिए बंद कर दिया, भाई जब तक तार नहीं लगाओगे आप जब तक नहीं जाने देंगे। फिर उच्च अधिकारी को सूचना करी तो उन्होंने जयन को भेजा। जयन के आने के बाद में इनको लताड़ लगाई, ठेकेदार को और कर्मचारी को। उसके बाद समझौता हुआ है, जो साइड में एक तरफ रोड के एक तरफ वो लगा रहे हैं और काम चालू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की केकड़ी शहर मंडल की कार्य समिति की बैठक विनायक वाटिका में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य वक्ता भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना, मंडल प्रभारी वैभव तेला, नसीराबाद नगर पालिका उपाध्यक्ष शंभू साहू, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व जिला मंत्री सत्यनारायण चौधरी के सानिध्य में संपन्न हुई। प्रारंभ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व भारत माता के चित्र के सम्मुख अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गायन के साथ बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारका प्रसाद शर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष भवनलाल लोढ़ा, पूर्व पार्षद मास्टर शंकरलाल राठी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामस्वरूप माहेश्वरी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोकाभिव्यक्ति कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रारंभ में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने सभी आगंतुक अतिथियों का केकड़ी शहर मंडल द्वारा स्वागत करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक साधुवाद देते हुए कहा कि जिला नेतृत्व द्वारा निर्देशित सभी कार्यक्रमों में केकड़ी के कार्यकर्ता जोर शोर से कार्यक्रम संपन्न कराते हैं, चाहे कोरोना आपदा के समय सेवा कार्य हो या प्रशिक्षण शिविर तथा अन्य सभी कार्यक्रम कार्यकर्ता पूर्ण लगन से संपन्न कराते हैं। आगामी कार्यक्रम जो पार्टी द्वारा निर्देशित किए गए हैं उन्हें भी पूर्ण मनोनय से संपन्न कराएंगे। मुख्य वक्ता भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिस विचार को लेकर हम चलते हैं वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर आधारित है। गरीब को गणेश मानकर उनके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम तय करती है और भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसकी केंद्र सहित देश के अनेक राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ दल के रूप में प्रतिष्ठापित है। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता है वह जिसके कारण हमारी समाज में पहचान है, तो हमारे को भी अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए। भाजपा केवल चुनाव के लिए ही नहीं बनी है, भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अनवरत 12 महीने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में रहते हुए सभी के सुख दुख, घटना दुर्घटना के समय समाज के बीच में उपस्थित रहकर उसके कार्यकर्ता सेवा का कार्य करते हैं। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि हम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही जल मिशन के तहत हर घर नल के लिए भी प्रधानमंत्री व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसके लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से अब केकड़ी सहित राजस्थान के विभिन्न इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। सत्यनारायण चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को जिला व प्रदेश भाजपा संगठन द्वारा किए गए कार्यों को पूर्ण मनोनय से पूर्ण रूप करने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने राजनीतिक प्रस्ताव सभी के समक्ष रखे, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान आमजन को दी सहायता तथा मुफ्त कोरोना टीकाकरण के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ हर घर नल का सपना साकार करने के लिए धन मुहैया कराने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में समर्पण निधि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए पार्षद मनोज कुमावत को संयोजक तथा मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह सक्तावत को सह संयोजक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के लिए महेश बोयत को संयोजक तथा धनराज नायक व महेश नायक को सह संयोजक बनाया गया। मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह सक्तावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक का संचालक मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया ने किया। बैठक में जिला कार्य समिति सदस्य रामदेव माली, बलराज मेरचंदानी, रामबाबू सामरिया, कमल सांकला, अर्जुन सिंह सक्तावत, पार्षद लोकेश साहू, मिसिलाल डसानिया, मनोज कुमावत, नंदकिशोर जेतवाल, सुरेश साहू, महेश बोयत, IT संयोजक रोहन राठी, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, बुरालाल वर्मा, सत्यनारायण माली सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। लायंस क्लब केकड़ी एवं DD नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में 4 अप्रैल को आयोजित हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 152 मरीजों को ऑपरेशन योग्य रखा गया, जिसमें से आज 67 मरीजों के लेंस प्रत्यारोपण किए गए। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, संभागीय अध्यक्ष लोयन S न्याती, सचिव लायन मुरारी गर्ग, सचिव शिविर संयोजक लायन निरंजन चौधरी ने आज कोटा पहुंचकर सभी मरीजों की कुशल से पूछी, सभी को भोजन आवास व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर सभी मरीजों से बातचीत की। क्लब सर्विस चेयरपर्सन लायन मनोज कुमावत ने बताया कि शेष रहे मरीजों के ऑपरेशन 6 अप्रैल को होंगे। 5 अप्रैल को ऑपरेशन हुए मरीजों को 6 तारीख को छुट्टी दी जाएगी, जिन्हें 3 बजे तक केकड़ी पहुँचाया जाएगा।
पंचायत पीपलाज मुख्यालय में रविवार को चौथे दिन भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 टीकाकरण का चौथा चरण के अंतर्गत 45 या 59 वर्ष से अधिक व्यक्तियों व गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के एनएम चंद्रकांत धाकड़ ने बताया कि रविवार को चौथे दिन कोविड-19 के तहत ग्राम पीपलाज में 54 महिला व पुरुषों के टीका लगाया गया। इस दौरान केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व सरपंच समरवीर सिंह शक्तावत, युवराज सिंह शक्तावत, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलाज स्कूल के प्रधानाचार्य व पीईओ रामदयाल कुमावत, डॉक्टर महेंद्र यादव, पीपलाज एएनएम चंद्रकांत धाकड़, वार्ड पंच छोटू कुमावत, उप सरपंच सांवरी देवी गुजर, बीएलओ आदि ने सहयोग दिया। जे न्यूज़ के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। क्षेत्र के युवा छात्र नेता गोविंद शर्मा को युवा मामलात और खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वयंसेवी संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन के केकड़ी क्षेत्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के रूप में चयनित किया गया है। शर्मा का चयन साक्षात्कार के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को खेल के क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में सेवा कार्य हेतु जागरूक करने के लिए किया गया। जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी NYKS के चयन समिति सदस्य पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना और राकेश यादव ने गोविंद शर्मा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए ग्रामीण युवाओं को जागरूक करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का भारत सरकार खेल मंत्रालय के अंतर्गत 15 दिन का प्रशिक्षण शिविर जयपुर में आयोजित होगा। शर्मा वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक भी है। इस दौरान क्षेत्र के कई युवाओं ने विभिन्न माध्यमों से खुशी जाहिर की। शीतला सप्तमी की पूर्व संध्या पर रविवार को पुरानी केकड़ी स्थित शीतला माता मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन गायक पंडित रामपाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रतनलाल नायक, महावीर प्रसाद मुंदड़ा, रामस्वरूप भट्ट, रामनिवास माली, हरनारायण मंत्री, रामलाल माली सहित अन्य भजन गायकों ने भजन गाकर माता के दरबार में हाजिरी लगाई। देर रात तक चली भजन संध्या में भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर कैलाश विजय, रामअवतार विजय, रमेश सांगरिया, बजरंगलाल सैनी, राम प्रकाश विजय, मुकेश विजय, अशोक विजय, महेश मंत्री, सिंटू विजय, ओम प्रकाश विजय, राजेंद्र विजय सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। नजरे